हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। अगर आप SSC, UPSC, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल याद हो जाएं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2026। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2026 किसे किसे मिला है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने 35 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी ये क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष किस दिन की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को। ठीक है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो है हर वर्ष 25 जनवरी को की जाती है। इसके कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस पॉइंट में पहला पॉइंट आपका है, पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा है वो प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या से मतलब है कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को मनाया जाता है और जो इसकी घोषणा की जाती है पद्म पुरस्कारों की वो 25 जनवरी की शाम को की जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इनकी जो है 3 श्रेणियां हैं। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पद्म पुरस्कार भारत के किस नागरिक सम्मान की श्रेणी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च नागरिक सम्मान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पद्म पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पद्म पुरस्कारों की जो स्थापना की गई थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्म विभूषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पद्मश्री पुरस्कार सामान्यतः किसके लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पद्मश्री पुरस्कार जो है वो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का कौन सा है? भारत रत्न है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। ठीक है, तो पद्मश्री पुरस्कार जो है वो भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो वो है चौथा। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है वो कला, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और समाज और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में जो है असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, विशिष्ट और असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनीति। ठीक है, राजनीति जो है, राजनीति क्षेत्र जो है वो पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति किस उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इस उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पद्म पुरस्कार किन्हें दिए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को ही जो है पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
पद्म पुरस्कारों की घोषणा और वितरण के बीच सामान्यतः कितना समय होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 3 महीने का, 3 से 4 महीने का। ठीक है, तो पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा है वो 25 जनवरी को की जाती है। ठीक है, लेकिन जो इसका वितरण किया जाता है वो मार्च अप्रैल के महीने में किया जाता है। ठीक है, तो इनके बीच का जो समय रहता है वो कितना रहता है? लगभग 3 से 4 महीने का रहता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा और वितरण के बीच सामान्यतः कितना समय होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 3 से 4 महीने का। ठीक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर है, पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा है वो प्रतिवर्ष 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को की जाती है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार हैं वो राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में मार्च या अप्रैल के महीने में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और इनमें अंतराल कितने महीने का रहता है? 3 से 4 महीने का रहता है। ठीक है, और घोषणा कब होती है? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में इसकी जो है घोषणा होती है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इस प्रकार की जो घोषणा है वो जनवरी, इसकी घोषणा जो है वो जनवरी में की जाती है, और वितरण इसका जो है वो कब किया जाता है? मार्च अप्रैल के महीने में किया जाता है। ठीक है, समानतः लगभग 3 से 4 महीने का समय होता है इसके वितरण करने में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, पद्म अवार्ड 2026 कब घोषित किए गए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी 2026 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पद्म विभूषण 2026 से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र सिंह देओल को। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी को जो है पद्म विभूषण 2026 मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पद्म भूषण 2026 में निम्न में से किस प्रसिद्ध संगीतकार को सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण 2026 निम्न में से किस प्रसिद्ध संगीतकार को सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलका याग्निक। ठीक है, अलका याग्निक को जो है पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अलका याग्निक को जो है किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है? तो संगीत और कला के क्षेत्र के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पद्म भूषण 2026 में निम्न में से किस खेल जगत से जुड़े हस्ती को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विजय अमृतराज को। ठीक है, बी विजय अमृतराज को जो है खेल जगत से जुड़े हुए हस्ती को सम्मानित किया गया है पद्म भूषण 2026 से। क्वेश्चन नंबर 15 है, पद्मश्री 2026 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा को। ठीक है, क्रिकेटर रोहित शर्मा को जो है पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। नंबर 16 है, पद्मश्री 2026 में निम्न में से किस क्रिकेट महिला कप्तान को सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत कौर को जो है सम्मानित किया गया है पद्मश्री 2026 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने पुरस्कार विजेताओं को चुना गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 131। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2026 में जो है 131 पुरस्कार विजेताओं को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसे पद्म भूषण 2026 और व्यापार और उद्योग यानी कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री
के क्षेत्र में सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदय कोटक को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, पद्म विभूषण 2026 में सार्वजनिक सेवा यानी कि पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के टी थॉमस को जो है पद्म विभूषण 2026 में सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पद्म पुरस्कार 2026 में किस प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ममूटी। ठीक है, बी ममूटी को जो है पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, पद्म पुरस्कारों में कौन सा नागरिक सम्मान शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। ठीक है, क्योंकि पद्म पुरस्कारों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पद्म भूषण 2026 में किसे पब्लिक अफेयर्स में सम्मान मिला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पद्म भूषण 2026 में विजय अमृतराज को किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, पद्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोहित शर्मा को किस श्रेणी में सम्मान मिला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, पद्म पुरस्कार 2026 में कितने लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2026 में 16 लोगों को जो है मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पद्म पुरस्कार 2026 में कितनी महिलाएं शामिल की गईं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2026 में जो है 19 महिलाओं को शामिल किया गया पद्म पुरस्कार के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने पद्म विभूषण विजेताओं को चुना गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, पद्म पुरस्कार 2026 में उदय कोटक को किस श्रेणी में सम्मान मिला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, पद्म पुरस्कार 2026 में पीयूष पांडे को किस श्रेणी में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, पद्म पुरस्कार 2026 में किस क्षेत्र में सविता पूनिया को पद्मश्री मिला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने पद्म भूषण विजेताओं को चुना गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13। क्वेश्चन नंबर 33 है, पद्म पुरस्कार 2026 में संयुक्त राष्ट्र विदेशियों के विजेताओं की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो कितने विदेशी लोगों को यह पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6। क्वेश्चन नंबर 34 है, पद्म पुरस्कार कहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन में जो है पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पद्म पुरस्कार किस दिन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र दिवस से। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार किस दिन से संबंधित है? गणतंत्र दिवस से संबंधित है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पद्म पुरस्कार 2026 से रिलेटेड। तो इसी के साथ मेरी जो ये वीडियो है वो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद दोस्तों।